नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप तमाम मित्रों का मैं पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। आज मैं फिर दिखाता हूं, मैं इसी ऑर्गेनिक चैप्टर के माध्यम से मैं एक अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं, जिसमें मुख्यतः मान लीजिए अल्केन के ऊपर मैं बात करूँगा। अल्केन, और इसी में देखा जाए अल्केन को ही हम लोग कहते हैं पैराफिन्स। अल्केन को ही हम लोग कहते हैं पैराफिन्स। मित्रों समझिएगा, एल्केन कहिए या इसी का दूसरा नाम है पैराफिन कहते हैं। आप जानते हैं कि अल्केन का सूत्र CnH2n होता है, CnH2n+2। अल्केन का सूत्र है CnH2n+2। अल्केन का सूत्र हुआ CnH2n+2। अगर सूत्र याद नहीं रखेंगे तो बिना सूत्र का आप किसी चीज़ का यौगिक का नामकरण नहीं कर सकते मित्रों। तो मैं अल्केन के ऊपर गप करूं तो अल्केन में हम लोग दो चीज़ें बात करेंगे मुख्यतः। सही है कि अल्केन का साधारण नाम कैसे लिखते हैं और यूपेक नाम कैसे लिखते हैं। सही है, तो देखा जाए तो अल्केन का अगर साधारण नाम देखा जाए और यूपेक नाम देखा जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, दोनों का ही सेम चीज़ हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए इसका कॉमन नेम लिख दूँ, कॉमन नेम साधारण नाम हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको। वही अगर हम लोग बात करें IUPAC नेम, ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसको मैं दिखाता हूं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जैसे अल्केन का सूत्र हुआ, अल्केन का सूत्र था CnH2n+2। ये अल्केन का सूत्र था, इसमें हम लोग मान बैठाते थे, n=1 लेते थे, n=1 लिखते थे तो n इंटू सही है, एक का मान 2 दूनी 4, मतलब n2 × 2 से ये 2 और 2 इसमें जोड़ दिया जाए तो CH4 बनता था। इसमें पहला यौगिक बनता था मीथेन। मित्रों समझिएगा, मीथेन बनता था। वहीं अगर मान लीजिए इसमें अगर दूसरे टॉपिक्स की बात करूं तो n=2 हम लोग लेते थे, तो n=2 ले तो हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये मुख्यतः यौगिक बनता था, इसका नाम था इथेन। ठीक है, इथेन नाम था। कहने का मतलब अगर मैं ये सूत्र देखूं कि सूत्र किस तरह से काम कर रहा, तो ये CH4 हुआ। CH4 अगर कॉमन नेम में देखा जाए तो ये भी मीथेन ही कहलाता है। अगर यहाँ की बात मैं करूँ तो ये भी मीथेन कहलाता है। सही है, वहीं अगर मैं इसको अगर n=2 लेके मान बनाऊँ तो C2H6 हो जाता है, जिसमें हम लोग इसको इथेन कहते हैं। इथेन में अगर देखा जाए तो इस तरह से ये काम करता है इथेन। वही अगर मान लीजिए प्रोपेन की बात करूँ C3H8 हो जाएगा, C3H8, इसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन। 3 दूनी 6 और उसमें 2 जोड़ना, जो भी अंक आए मिले n= जितना मान लेते हैं उतना का शायद उतना का गुना करके, सही है, और 2 अंक हम जोड़ देते हैं तो उसका सूत्र निकल जाता है, तो ये बन जाता है प्रोपेन बन जाता है। इस तरह से आप जोड़ कर बनाते रहिए। मान लीजिए C4H10 ले लें तो इनको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन कहेंगे मित्रों, ब्यूटेन। इसका भी नाम वही होगा, सेम साधारण नाम भी और यूपेक में कोई अंतर नहीं, सही है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। सही है, तो इस प्रकार हम लोग बढ़ते जाते हैं और बढ़ते सही है, जहाँ तक आपको इच्छा हो वहाँ तक आप जो है इसका नामकरण कर सकते हैं। मैं चलता हूँ लंबी श्रृंखला में। लंबी श्रृंखला किस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं इसको समझना होगा। इस लंबी श्रृंखला को बनाने के लिए, अल्केन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, लंबी श्रृंखला को बनाने के लिए सबसे पहले जो है इसका युक्ति सूत्र लिखा जाता है या फिर मान लीजिए संगणित सूत्र लिखता है। मैं टोटली बेस से बता रहा हूँ, एकदम नीचे आधार से शुरू किया हूँ और आधार से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे मित्रों, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सूत्र लिखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं अगर पहले सूत्र की बात करूँ तो CH3, CH2, CH2 और CH3, यह 4 कार्बन का कंपाउंड है। मैं बेसिकली 4 कार्बन का कंपाउंड है। अगर मैं इस 4 कार्बन के कंपाउंड की बात करूं तो मान लीजिए हम लोग इसमें सबसे पहले नियम देखते हैं कि लंबी श्रृंखला कार्बन की होनी चाहिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला यूपेक प्रणाली के नामकरण के दौरान सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, और लंबी श्रृंखला के बाद होती है पार्श्व श्रृंखला को देखते हैं कि पार्श्व श्रृंखला किधर से नजदीक आती है, मतलब साइड चेन किधर से आती है। तो ये देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो नॉर्मली हम लोग इसको कह देंगे कि ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन हो गया। सही है, वहीं अगर मान लीजिए हम लोग इसको अगर बढ़ा थोड़ा सा और देखें तो CH3, CH2 और CH3 अगर मैं कर दूं CH3, तो अगर कार्बन का काउंटिंग किया जाए तो कार्बन काउंटिंग करने में सही है 1, 2, 3, 4, 5, सही है, तो 5 कार्बन का कंपाउंड हम लोग डायरेक्ट कह देंगे सीधा नॉर्मल में कि ये पेंटेन है। आप जोड़ के भी वैसे भी निकाल सकते, सही है, मतलब पेंटेन का सूत्र क्या हो गया, पेंटेन C5
C5H12 हो गया, सही है, 5 दूनी 10, 10 दो 12, सही है। तो ये C5H10 हो जाएगा पेंटेन का सूत्र। अगर इसको हम गिनती करेंगे तो गिनती करने के बाद इधर देखा जाए कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो जाते हैं, सही है, ठीक है। और 3 2 5 2 7 2 9 और 9 3 12, सही है। इस रूप में भी अगर आप जोड़ते हैं तो पेंटेन का सूत्र समान होता है। अगर इस तरह से किसी कार्बनिक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं संघनित सूत्र, या हम लोग इसी को कहते हैं युक्ति सूत्र में लिखते हैं। तो ये इस तरह से रहता है। मान लीजिए अगर मैं तीसरे एग्जांपल की अगर बात करूं, ध्यान से देखेंगे मित्रों, मैं तीसरा एग्जांपल की बात कर रहा हूं। जैसे कि ये CH3 हुआ, यहाँ से CH ले लेते, CH3 ले लिए, और मैं यहाँ से मान लीजिए CH2 और यहाँ से CH3 लेंगे। मैंने अभी कहा कि दो नियम की बात करता हूँ। सबसे पहले जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला चुने, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुने। इसके बाद जो है दूसरा में देखें कि पार्श्व श्रृंखला किधर से नजदीक आ रही है, गिनती हम लोग उधर से करेंगे। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो देखा जाए तो ये जो जाती है, ये वाला कार्बन, ये वाला, सही है, इसको हम लोग कह देंगे स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, जिसको हम लोग कहते हैं सीधी श्रृंखला। ये सीधी श्रृंखला है, मुख्यतः सीधी श्रृंखला के रूप में ये काम करता है, सीधी श्रृंखला। अगर वहीं इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं ब्रांच चेन, सही है, ब्रांच चेन कहेंगे इसको। ब्रांच चेन मतलब होता है पार्श्व श्रृंखला, सही है, पार्श्व श्रृंखला, इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन को। वहीं अगर मैं बात करूं इसका नामकरण लिखने के लिए तो हम लोग गिनती करते थे 1 2 3 4 4 कार्बन का, यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, सही है, तो यहाँ से भी गिन सकते हैं, सही है। लेकिन देखा जाए यहाँ से 1 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है। मैंने बोला था पहला नियम की लंबी श्रृंखला चुनना है, और दूसरा नियम की पार्श्व श्रृंखला जिधर से आएगा गिनती हम लोग उधर से करेंगे। तो इसके अगर मद्देनजर में देखा जाए बिहाफ पर तो सही है, गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, सही है। 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूटेन कहलाएगा। वहीं 2 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग सीधा जो है नामकरण लिखने में लिख देंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, इसके बाद सिंपल सा 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूटेन होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन कह देंगे, सीधा सा हो जाएगा। वहीं मगर मान लीजिए और मैं बात करूं इसी टॉपिक पर, और मैं बात करूं, आज मैं अल्केन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, सी मैं अल्केन को दिखाता हूं बारी बारी से। अल्केन का ही दूसरा नाम पैराफिन पड़ता है, सही, बारी बारी से मैं आपको, सही है, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं डाल रहा हूं, और सबका नोमेनक्लेचर भी लिख रहा हूं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें बता भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सही है। अगर मैं मान लीजिए इस तरह से CH3 CH2 एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अल्केन का नामकरण, सही है, CH2 यही मान लीजिए CH ले लिया जाए, इसमें CH3 ले लिया जाए, और यहाँ पर मान लीजिए CH, यहाँ से फिर CH3 और यहाँ CH3 ले लिया जाए। अब मैं इसको कहूँगा कि पहले गिनती करना, तो गिनती में हमने क्या बोला, पहला नियम कि लंबी श्रृंखला देखो, और दूसरा नंबर ये देखो कि पार्श्व श्रृंखला किधर से नजदीक आती है उसका गिनती करना है। तो लंबी श्रृंखला मान लीजिए यहाँ से भी 1 2 हो जाएगा, यहाँ से भी 1 2, ये हो जाएगा, मतलब पार्श्व श्रृंखला नजदीक आया, ये हुआ टोटल स्ट्रेट चेन हम लोग कहते हैं सीधी श्रृंखला, और ये साइड चेन हुआ पार्श्व श्रृंखला, सही है। तो गिनती अगर मान लीजिए इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 पर आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि गिनती इधर से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये 1 हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर कार्बन, सही है। कहने का मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड हेक्सेन कहलाएगा। वही अगर मान लीजिए एक लेटिन शब्द में देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कार्बनिक यौगिक में अगर एक कंपाउंड सेम है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वर्ड मोनो। अगर 2 रहता है तो उसके लिए हम लोग डाई वर्ड यूज़ करते हैं, 3 रहता है तो उसके लिए ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, सही। अगर 4 रहता है तो उसके लिए टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, भैया 5 अगर यौगिक हो जाए साइड चेन में से तो हम लोग इसको पेंटा भी यूज़ करते हैं। इस तरह से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका से इस तरह से बढ़ते हुए चला जाता है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, याद रखना, धीरे धीरे अपने आप व्यस्त हो जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, मैंने इसको गिन लिया है, कार्बन का काउंटिंग कर लिया है। अब यहाँ से देखते हैं कि 2 नंबर कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये और ये 2 मिथाइल ग्रुप है, एक 2 पर एक 3 पर है। तो हम लोग लिख देते हैं सीधा सा 2 कोमा देने के बाद 3, फिर डैश दीजिए 2 3, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं, इधर दिखाए थे हम आपको डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन, तो इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे कौन चीज़, हेक्सेन लिख के नामकरण कर देंगे। इस प्रकार जो है हम लोग इस पर बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ, और विस्तार ढंग से अगर चलूँ तो मान लीजिए ये CH3 CH2 हो गया, यहीं पर मान लीजिए अगर CH3 लिख दूँ, इधर लिख दूँ CH3, अगर मैं यहाँ पर मान लो CH2 और इधर कर दूँ CH3, फिर यहाँ दिए CH2 और यहाँ CH3 कर दूँ। अब इसमें देखना मित्रों से कि पार्श्व श्रृंखला, ये भी पार्श्व श्रृंखला हुआ,
पार्श्व श्रृंखला रूप में इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, सही है। तो तीनों तीनों पार्श्व श्रृंखला हो गए। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल हो गया, और यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इसको हम लोग कहेंगे इथाइल, और इधर EB ग्रुप जो है मिथाइल है। तो हम लोग जो है पहले साइड श्रृंखला को देख लिए। अब इसमें देखते हैं कि लंबी श्रृंखला कितने कार्बन का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का कंपाउंड हेप्टेन कहलाता है, सही है। तो गिनती में अगर हम लोग 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो ये 4 पर इधर 1 2 3 पर आ रहा है, सही है। तो 3 वाला ज़्यादा प्रीफर है, इधर वाला जब दूरियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए गिनती इधर से करते हैं तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ। 7 कार्बन का कंपाउंड हेप्टेन कहलाएगा। अब यहाँ से मैं तीसरी नियम की बात करता हूँ। मैंने पहला नियम बताया था कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला को चुनो, और दूसरी जो है पार्श्व श्रृंखला को देखो, जहाँ से वो नज़दीक आता है गिनती हम लोग वहाँ से करते हैं। अगर मान लीजिए मैं तीसरे नियम की बात करूँ तो तीसरा नियम इसमें बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट में, नामकरण में जब अल्फ़ाबेट में हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ाबेट में जैसे ABCD है, सही है। तो जो A पहले आ रहा तो A का नामकरण पहले करेंगे, B पहले आ रहा तो B का नामकरण करेंगे, C आएगा तो पहले C का नामकरण करेंगे। अल्फ़ाबेट में जो नाम पहले आए उसका हम लोग गिनती पहले करते हैं, अन्यथा फिर गलत हो जाएगा। और अगर मैं चौथे नियम की बात करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप अगर 3 के जगह मान लीजिए 4 पर कार्बन कोई कंपाउंड बैठा हुआ तो आप 4 बाद में 3 लिखते हैं, तब भी गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमरिक अक्षर में जो पहले आए गिनती हम लोग उस तरह से करते हैं और उसका पहले पे ध्यान रखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में अगर तीसरे नियम की मैं बात करूं तो यहाँ 4 पर इथाइल ग्रुप है मित्रों, तो आप सिंपल सा लिख दीजिए 4 इथाइल, क्योंकि ई पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, एम बाद में आता है। 4 इथाइल, इसके बाद देखिए 3 नंबर कार्बन पर है तो सीधा लिख देंगे 3 2 मिथाइल कंपाउंड है तो 3 डायमिथाइल, 3 डायमिथाइल, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हो गए, हेप्टेन, तो इसको हम लोग लिख देंगे हेप्टेन में कंसीडर कर लेंगे, सही है। इस प्रकार जो है मतलब छोटे छोटे से यौगिकों का निर्माण करेंगे हम लोग। तो हो गया ये 4 इथाइल, ई पहले आएगा, ई लिखेंगे, एम बाद में आता है तो हम लोग एम का नामकरण बाद में करेंगे। 4 इथाइल 3 डायमिथाइल हेप्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग किसी यौगिक में जो है नामकरण करते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल और देख लेता हूँ उसे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए CH, यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, इधर मान लीजिए CH2 और इधर CH3, ये इथाइल ग्रुप ले लिया, इधर से मान लीजिए CH2, इधर भी CH3 लिख देंगे, इथाइल ग्रुप 2 ले लिए। वहीं पर फिर मैं यहाँ अगर जिक्र करूँ तो यहाँ मिथाइल ले लेते हैं CH3। अब आपके नामकरण में जो है मैं ये दिखाता हूँ, CH3 ले लिया। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ 1 2 3 इधर से आ रहा सी, ये लंबी श्रृंखला नहीं होगी, छोटी श्रृंखला हो जाएगी। ये वाली श्रृंखला लंबी होगी, 1 2 3 4, इधर से 4 पार्श्व श्रृंखला रहा। वहीं अगर गिनती इधर से करते तो 1 2 3 पर आ रहा, तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे, ज़्यादा प्रीफर होगा और ये सही होगा, अन्यथा फिर जो है हमारा नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कार्बन का कंपाउंड ऑक्टेन कहलाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मिथाइल ग्रुप, मैं भी दिखा रहा था आपको कि सही है, गिनती करने का क्रम बता रहा था कि इधर से हम लोग गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की ये लंबी श्रृंखला हुई थी। तो गिनती में हम लोग ये बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं। तो हमने ये बताया कि मिथाइल था, अगर मैं वहीं बात करूँ इसका और इसका बात करूँ तो इसका नाम हो जाता है इथाइल, ये इथाइल ग्रुप का मेंबर है, ये भी रह गया इथाइल है ई भी, और वहीं ये बात करूं तो ये हो जाता है मिथाइल, मिथाइल है। अब मैं नाम लिख रहा हूं इसका, यूपेक प्रणाली में इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में मैं बता रहा हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पद्धति होती है और उनमें जो है उनका ज़्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लोग जो है ज़्यादातर ये समझ पाते हैं इन चीज़ों को, तो ज़रूरी होता है इनको बताना। ये दिखा रहा हूँ कि सही है। अल्फ़ाबेट में अगर देखा जाए तो ई पहले आएगा, तो इथाइल का नामकरण पहले करेंगे। तो कितने नंबर कार्बन पर है, 4 नंबर कार्बन पर, तो हम लोग लिखेंगे 4 डाइथाइल, 4 डाइथाइल। वहीं अगर मैं बात करूं, अभी तुरंत हम बोले थे कि अल्फ़ाबेट में न्यूमरिक अक्षर में जैसे कि 1 2 3 4 5 हुआ, तो आपको लगेगा कि 5 और 3 लिख देते हैं, डाइमिथाइल कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी लेंगे तो 1 2 3 3 में इधर से पहले आ रहा, तो नामकरण हम लोग इसको करेंगे, तब इसको लिखेंगे। फिर कोमा देकर हम लोग लिखते हैं, डैश दिए 3, इसके बाद कोमा देकर लिखेंगे 5 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल इसलिए लिखते हैं हम लोग डाइमिथाइल, लेटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 3 डाइमिथाइल सही है, डाइमिथाइल टोटल 8 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं ऑक्टेन, सही है। इस प्रकार जो है मतलब हम लोग अल्केन ग्रुप के यौगिक का नामकरण करते हैं। अगर मैं
यहाँ से अगर छोटी सी टॉपिक की मैं अगर बात करूँ को अल्केन का नामकरण किस रूप में किया जाता है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। अल्केन जो है, अल्केन आप समझिएगा मित्रों, इनका सूत्र मैंने आपको लिखा था। जैसे अल्क है, ए एल के अल्क, अल्क में ए एन ही अगर जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है अल्केन, अल्केन बन जाता है। वहीं अगर मान लीजिए मीथ है, मीथ में अगर ए एन ही जोड़ दिया जाए तो बन जाता है मीथेन, मीथेन बन जाता है। अगर मान लीजिए प्रोप है, प्रोप में अगर मान लीजिए ए एन ही जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्रोपेन बन जाता है। अगर मान लीजिए ब्यूट है, ब्यूट में ए एन ही जोड़ दिया जाए तो बन जाता है ब्यूटेन बन जाता है। वही मान लीजिए डेक है, डेक में ए एन ही जोड़ दिया जाए तो बन जाता है डीकेन। इस तरह से हम लोग जो है मतलब लिखते हैं। और इन सब को लिखने की वजह से सही है, सबसे पहले चीज़ मैं ये बराबर आपको कह रहा हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखें कि जब एक कार्बन का कंपाउंड होता है तो एक कार्बन के कंपाउंड को मीथ कहते हैं, सही। अगर मान लीजिए वहीं अगर 2 कार्बन हो जाए तो 2 कार्बन के कंपाउंड को ईथ कहते हैं, सही। अगर कार्बन नंबर 3 कार्बन हो जाए, सही, तो इसको प्रोप कहते हैं, सही। इसको ध्यान रखने की चीज़ें हैं, सही। अगर कार्बन 4 हो जाए तो इसको ब्यूट कहते हैं, सही, ब्यूट। वहीं अगर कार्बन 5 हो जाए तो इसको हम लोग पेंट कहेंगे। मित्रों जब तक आप ये याद नहीं रखेंगे तब तक आप नोमेनक्लेचर नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए वहीं 6 कार्बन का कंपाउंड हो तो उसको हम लोग कहेंगे हैक्स। अगर 7 कार्बन हो अगर तो उसको हम लोग कहेंगे हैप्ट। वहीं अगर मान लीजिए 8 कार्बन हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्ट। अगर 9 कार्बन हो जाए, कार्बन जो है 9 हो जाए तब इसको लोग नोन कहते हैं, या नोनेन, सही है, नोन कहिए। वहीं अगर मान लीजिए 10 कार्बन हो जाए तब इसको डेका, सही है, तो डेक ग्रुप में हम लोग कंसीडर करते हैं, सही है। तो इसी सहयोगी से हम लोग बनाते हैं। तो अल्केन ग्रुप में नामकरण देखेंगे तो मीथेन, इथेन, ए एन ई सब में लास्ट में लगाते जाना है, सही है। और अल्केन ग्रुप का या पैराफिन समूह का हम लोग नामकरण करते चलते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन, सही है। अगर मैं 11 कार्बन की बात करूं तो 11 कार्बन को, सही है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा अल्केन ग्रुप में जा रहा हूँ तो इसको हम लोग कहते हैं अनडीकेन से डीकेन, डी सी, सही है, ए एन ई लास्ट में लगा दी, अनडेक, सही है। वहीं अगर मान लीजिए 12 कार्बन की तो डोडेक, सही है, डोडेक, ए एन ई लगा दीजिए तो डोडेकेन बन जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए 13 कार्बन की बात करूँ तो उसी में हो जाता है ट्राइडेक, सही है, ट्राइडेकेन, सही है, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, सही है। इस तरह से आप बढ़ते हुए चले जाइए, कार्बन का श्रृंखला चलते रहता, सही है। चूंकि ढेरों कार्बन का समूह है, कार्बनिक यौगिक का नामकरण में हम लोग इस तरह से करते रहते हैं, सही है। अगर मान लीजिए कभी कभी एक केस ऐसी भी आ जाती है जिस अवस्था में मान लीजिए जैसे कि अगर मैं मतलब 4 नियम भी बता, अगर मैं 5वें नियम की बात करूँ अल्केन ग्रुप में तो देखते हैं कि जैसे CH3 है, CH2 है। मित्रों देखिएगा CH3, अगर मैं यहाँ बात करूँ CH3 और इधर भी ले लूँ CH3, इधर भी ले लूँ आपको अगर CH3 और यहाँ CH3 कर दूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड से। अगर मान लीजिए CH2 और यहाँ CH3 ले लें तो अगर मान लीजिए गिनती किया जाए तो इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 4 आ रहा है, सही, 4 5 6, सही है। इसको गिनती की अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में मैं गिनती करके आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति होने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे नामकरण में तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद कोमा दे दीजिए ये 4, एक इधर एक ग्रुप इधर भी है तो 4 हो जाएगा, 3 4 4, सही है। 3 मिथाइल ग्रुप है, लिखेंगे ट्राई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड हेक्सेन कहलाता है, हेक्सेन, सही है। अब यहाँ संतोषजनक बातें नहीं होती है, संतोषजनक बातें इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये प्रीफर सही से नहीं बैठ रहा कि नामकरण किस रूप से हो रहा, सही है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अंकन को गिनती करते हैं, सही है। जिस कार्बन कंपाउंड पर जो कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जुड़ा रहता है, हम लोग उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस 3 नंबर कार्बन पर है, सही है, 3, ये 4 नंबर कार्बन पर 4, ये भी 4 नंबर कार्बन पर है तो 4, तो इन टोटल अंक को गिर लिया था 4 और 4 8 और 8 3 11 होता है, 9 10 11, टोटल 11 हुआ है इसका कंपाउंड। मतलब अगर दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में इधर से बनाए, अगर दूसरे स्टेप में इधर से नामकरण अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं क्या स्थिति होती है। मैं दूसरा थोड़ा कलर बदल के उसी में मैं लिख रहा हूँ। अगर दूसरे स्टेप में देखा जाए, अगर मान लीजिए इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड। अब उधर से हम लोग गिनती करेंगे तब देखते हैं, तब इधर से लिख देंगे, इधर से नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 4, मतलब क्या को 3 है, 3 ट्राई मिथाइल, सही है, ट्राई मिथाइल, टोटल 6 कार्बन हुआ
तो इसको हम लोग लिख देंगे हेक्सेन, हेक्सेन लिख देंगे। इधर से भी नामकरण हमने किया। अब चौथा 5वें नियम के अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया था सही कि हम लोग जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप रहता है उसका काउंटिंग करते हैं। तो ये 3 देखिए 2 बार आया तो हम लोग करेंगे 3 और प्लस एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल हुआ 3 + 3 और यहाँ पर एक 4 पर मिथाइल आ रहा था 3 + 3। नामकरण की इस कड़ी में मैं आपको बता रहा था कि ये मतलब अंक जोड़ने का क्रम, जैसे कि मैं 4 नियम बताया 5वां नियम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देख रहे हैं तो जिस अंक में इन मतलब कार्बन के अंकन के कंपाउंड को हम लोग कार्बन की गिनती कर लेते हैं, जहाँ पर ये कार्बन जुड़ा रहता है हाइड्रोकार्बन उसकी हम लोग गिनती कर लेते हैं। तो जो गिनती करते हैं जहाँ पर मिनिमम जो है संख्या प्राप्त होती है वो सही होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखूँ तो ये 11 हो रहा मिनिमम अंक, अगर वहीं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 10 अंक हो रहे हैं। कहने का मतलब ये जो है सही है, ये सही है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ये अगली विधि है जो नोमेनक्लेचर में हम लोग मुख्यतः देखते हैं। अगर मैं मान लो कि एक और एग्जांपल देख लेता हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग CH3 ले लिए, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3, यहाँ ले लेते हैं हम लोग CH3, इधर ले लेते हैं CH3, वहीं अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ CH2 1 2 3 4 CH2 और CH3 ले लेते हैं। इधर से भी गिनती किया जाए तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से भी गिनती किया जाए तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, सही है। तो इस प्रकार कंडीशन में जो है हम लोग कार्बन के पोजीशन का हम लोग काउंटिंग करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, जो मिनिमम अमाउंट प्राप्त होता है उसका नामकरण जो है सही होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रहा कार्बन। इधर से मैं गिनती करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कार्बन उड़ता है। तो इधर से गिनते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसको 4 5 5 ट्राई मिथाइल, टोटल 8 कार्बन है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेन। ये ऑक्टेन हुआ। अगर मान लीजिए इसके कार्बन के कंपाउंड की गिनती करें तो ये हो जाएगा 4 + 5 और +5। अगर इस अंकन को गिना जाए, अगर मान लीजिए जोड़ लिया जाए तो ये 5 5 10 और ये 4 14 हो जाएंगे मिनिमम। अगर हम लोग वहीं अगर उधर से गिनती करें तो उधर से गिनती करने के बाद देखते हैं फिर क्या कंडीशन होता है, फिर उसका हम लोग जो है निकाल लेंगे। जैसे इधर से 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर कार्बन हुआ, 8 नंबर कार्बन हुआ। अगर इसका मान लीजिए यूपेक प्रणाली के तहत अगर नामकरण किया जाए तो ये हो जाएगा 4 4 4, इसके बाद इधर हो गया 5 4 इधर और ये 4 इधर, ये 5 4 4 5 5। कहने का मतलब ट्राई मिथाइल ग्रुप है, सही है। और टोटल 8 कार्बन को हम लोग कह देंगे ऑक्टेन, ये 8 कार्बन ऑक्टेन हो जाएगा। वहीं पर मान लीजिए इसकी हम लोग गिनती करें, अगर मैं गिनती करके देखूं सही आगे तो क्या होता है, ये हो गया 4 + 4 और +5 4 4 8 8 5 13 हो रहा, सही है 13 हो रहा। कहने का मतलब ये इसका मैक्सिमम 14 हो रहा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। और वहीं मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये 13 आ रहा, 13 आ रहा, ये 14 आ गया। ये गलत हो जाएगा मित्रों और ये सही रहेगा। ये गलत है और ये सही होगा। इस प्रकार जो हम लोग मतलब वैसे विकट स्थिति में जब मान लीजिए कार्बन का कंपाउंड उधर से भी गिनती कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा और इधर से भी गिनती करते तो भी सेम आ रहा, तो ऐसे काउंटिंग के पोजीशन में हम लोग जो है कार्बन जिस प्रतिस्थापी के स्थान पर रहता है वहाँ से उन अंकनों को जोड़ दिया जाता, ऐड कर लिया जाता, और ऐड करने के बाद जो मिनिमम अमाउंट प्राप्त होता है वह जो है नोमेनक्लेचर में सही माना जाता है। तो मुख्यतः मैं आज आपके ऊपर जिक्र किया हूँ कि अल्केन का नामकरण किस रूप में हम लोग करते हैं, और अल्केन का नामकरण करके मैं आपको बताया। अगर विशेष रूप से अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो अल्केन के नामकरण में, सही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, सही है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स तक पहुँचे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सही है। और वीडियो अच्छा लगे तो इनको शेयर भी करें और अपने मित्रों में भी इनको शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।